नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक लेते हैं। तो श्री शुक उवाच इति बुब्राणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षसृणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। तो हम लोग इस अध्याय में है कि 12 भगवान का प्राकट्य, और हम लोग चल कहाँ रहे थे कि पिछले श्लोक में जो हम लोगों ने कल देखा, लास्ट श्लोक में, कि विदुर महाराज और मैत्री ऋषि की बात हो रही है। तो विदुर महाराज कथा से कथा निकाल रहे हैं, और कल कह रहे थे कि जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक लंबे समय तक अपने गुरु से श्रवणम करते हैं, भगवत कथा का श्रवणम करते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्तों के जो भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से ऐसी कथा सुनने का जो है परम लाभ होता है। उससे भगवान हृदय में तुरंत विराजमान हो जाते हैं। तो आज कह रहे इति बुब्राणम, इस प्रकार से बुब्राणम मीन्स कहा विदुर विनीतम। तो शील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखकर प्रसन्न थे। तो सोचो, भगवान ने विदुर के गोद में अपने चरण कमल रख लिया। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई लेटता है तो गोद में सिर तो रख के लेट जाते हैं, लेकिन गोद में चरण रखना, वो भी भगवान ने चरण रखे, विदुर महाराज के गोद में चरण रखे। तो सोचो कितना एक अपनापन और अधिकार से। तो वही कह रहे हैं इसमें कि भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। विदुर महाराज श्री मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे। यानी कि क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि विदुर कह रहे हैं, हाँ अब बताओ उसके बाद फिर क्या हुआ, मनु ने फिर क्या किया अपनी पत्नी के साथ। तो मतलब आगे आगे कथा जारी रखना चाह रहे, इसीलिए तो उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, उनके इस भाव से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। तो विदुर मैत्रेय ऋषि को बहुत खुशी हो रही है कि ये भगवान के अनुरागी हैं, बड़े अनुराग से भगवान की भागवत जो है सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, एक बार क्या होता है कि भगवान तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक बार भगवान जो है विदुर महाराज के घर उन यहाँ खाने पे गए थे, और खाना खाया, और उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण रख लिए, और वो रखकर बड़े खुश थे भगवान। तो यहाँ पर जो सहस्त्र शीर्ष शब्द आया है, यानी कि भगवान विविध शक्तियों तथा कार्यकलापों एवं अद्भुत मस्तिष्क के युक्त, यानी कि सहस्त्र शीर्ण, यहाँ पर जो श्लोक में सहस्त्र शीर्षना आया है, यानी कि भगवान के सहस्त्र शीर्ष मतलब भगवान के हजारों सिर हैं। तो यहाँ पर हजारों सिर का मतलब है कि भगवान इतने बुद्धि से युक्त हैं। मतलब भगवान वैसे भी भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि रावण के 10 मुख थे, है ना। तो रावण क्या 10 मुख लगा के थोड़ी नहीं चलता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे हम लोग रावण को हर साल जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं? रावण इतना बेकार नहीं था। रावण को इसीलिए जलाते हैं क्योंकि जो उसमें काम थे, जो 10 प्रकार के अलग अलग, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ऐसे जो अपने होते हैं अपने अंदर, तो अपन लोग उस जला के ये कहते हैं कि इन चीज़ों को हमें भी अपना मिटाना चाहिए जो हमारे अंदर है। तो इसी तरीके से भगवान हजारों सहस्त्र शीर्ष भगवान के, यानी कि भगवान हजारों सिर वाले भगवान, अद्भुत मस्तिष्क, इसका मतलब यह है कि भगवान के पास अद्भुत मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान अद्भुत, उससे युक्त है भगवान, इसलिए यहाँ पर सहस्त्र शीर्ष कहा गया है। तो यह योग्यता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर ही लागू होती है, अन्य किसी पर नहीं। श्री भगवान ने कभी एक बार प्रसन्न होकर विदुर के घर पर भोजन किया था, और जब वो विश्राम करने के लिए उन्होंने पैर फैलाए तो उन्होंने विदुर के जो गोद में पैर रख लिए थे, चरण कमल अपने रखे थे।
तो श्री मैत्रेय मुनि विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हो रहे हैं। वो मैत्रेय मुनि बड़े रोमांचित हो रहे हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है ये सोच के कि देखो ये विदुर जो हमसे भगवान की कथाएं, मतलब उनके कार्यकलापों को सुनने के लिए कह रहे हैं, भगवान की कथाएं, और इनका तो इतना बढ़िया भाग्य है कि भगवान ने स्वयं अपने चरण कमलों को इनकी गोद में रखा है वो भी। तो मैत्रेय मुनि विदुर का ये अहोभाग्य सोचकर बड़े प्रेरित हो रहे और रोमांच हो गया, और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू कर दिया, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और बड़े प्रसन्न से ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये भगवान के कितने परम भक्त हैं, और ये भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, और तो भी वो हमारे मुख से भगवान की कथाओं को सुनना चाह रहे हैं। तो वो इस बात से बड़े पुलकित हो रहे हैं और बड़े खुश होकर फिर आगे और भगवान की कथाएं बढ़ाने लगे। अब मैत्रेय क्या कह रहे हैं? मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्याय सार्ध जाता स्वयं भुवो मनु प्रांजलि प्रणत शेदम वेद गर्भम भाषतः। अब मैत्रेय ऋषि क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उनका, अब क्वेश्चन पे आ जाए ना अपन, आंसर है उसमें, इस श्लोक में 6वें में क्वेश्चन ये था कि फिर जब विदुर को उनकी पत्नी मिल गई, मनु को, सॉरी विदुर को क्या, हम विदुर की कह रहे, मनु को जब शत्रुपा मिल गई तो फिर आगे उन लोगों ने, मनु ने क्या किया, यही तो है। तो अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए। कौन? मनु। जो मनु अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से 2 शरीर उत्पन्न हुए, यानी कि शत्रुपा और मनु, तो दोनों पति पत्नी दोनों एक ही ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो कह रहे हैं जब अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए स्वयंभू मनु, तो अपनी पत्नी के साथ ही हाथ जोड़कर खड़े हुए, और ब्रह्मा की हाथ जोड़कर खड़े हुए और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। किस तरीके से? यदा स्वभार्या, यानी कि यदा जब स्वभार्या अपनी ही पत्नी के साथ में जाता प्रकट हुए। कौन? स्वयंभू मनु। तो मनु मानव जाति के पिता हैं, हम मनु सब पिता हैं। प्रांजलि हाथ जोड़े खड़े हो गए मनु, और प्रणता नमस्कार करने लगे। प्रांजलि अपन लोग नहीं कहते, प्रांजलि बना लो, हाथ जोड़कर खड़े हो गए दोनों पति पत्नी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वेद गर्भम, वेद गर्भिंग, वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक विद्या का जो ज्ञान आया कहाँ से है? ब्रह्मा जी से आया है। तो कह रहे हैं वेद गर्भम, जो वेद गर्भ हैं ब्रह्मा जी, जो सभी वेदों को जानने वाले, जिनसे सारे वेद निकले हैं, तो उन ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर दोनों पति पत्नी खड़े हो गए और क्या कहने लगे? अभासत, और कहने लगे। तो इस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ प्रकट होकर अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, और बहुत ही विनीत भाव से प्रार्थना करने लगे। हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना की? त्वमेकं सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। कह रहे त्वमेकं, आप ही एक हैं। मनु और शत्रुपा दोनों ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के अपने पिता से, क्योंकि वो पिता हुए उन दोनों के। त्वमेकं, आप ही एक हैं। क्या एक? आप हैं एक। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, भूतानाम मीन्स जीवों के, सर्व मीन्स सभी, तो आप ही तो एक हैं सभी जीवों के। क्या? जन्मकृत वृत्तिदा पिता, सभी जीवों के आप पिता हैं। आप ही तो पिता हैं सभी जीवों के, वृत्तिदा, और सभी की वृत्तिदा, वृत्ति अपने, वृत्तिदा यहाँ किस लिए आया? वृत्तिदा यानी कि सभी जीव जो अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। कैसे वृत्ति के अनुसार? जैसे ब्राह्मण है तो पठन पाठन यजन आजन यज्ञ कराता है, इस तरीके से उसकी जीविका चलती है ब्राह्मण की, क्योंकि वो जब ब्राह्मण जब दूसरों के हवन यज्ञ कराता है, कथा सुनाता है, तो लोग उनको उसका दक्षिणा आदि देते हैं, जिस दक्षिणा आदि से उस ब्राह्मण का घर परिवार चलता है। तो वृत्ति के अनुसार छत्री अपनी वृत्ति के अनुसार, तो आपसे ही तो निकले, यानी कि ब्रह्मा। हम लोगों ने पिछले श्लोकों में क्या पढ़ा था? हम लोग कुछ भी, एक भी श्लोक, एक भी लाइन छोड़ नहीं रहे हैं भागवतम की, एक भी लाइन तो छोड़ो, अक्षर नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम लोगों से कुछ मिस आउट नहीं हो सकता।
तो कह रहे हैं, तो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ब्रह्मा जी से ही सारे वर्ण और आश्रम आए हैं। तो और देखो भगवान ने भी क्या कहा था, मया सृष्टम, यानी कि मेरी ही सृष्टि है पूरी, है सर्व जीव लोकान। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी क्यों आए, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए। तो भगवान ने ही अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा जी को भेजा है, यानी कि ब्रह्मा स्वयं भगवान की प्रतिनिधि बन के आए हैं। तो क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जो सृष्टि का कार्य कर सके। तो देखो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, तब भगवान स्वयं इस धरा जगत पर आते हैं, अवतार लेकर प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान आए, ठीक है, जैसे 12 धरती को निकालना था कीचड़ से, तो 12 जो हम लोगों ये अध्याय पढ़ रहे हैं, तो 12 भगवान आए। इस तरीके से कहीं मत्स्य अवतार हुआ, कहीं अलग कामों के लिए भगवान उसी के अनुरूप अवतार लेते हैं, ठीक है। तो जैसे भक्ति सिखाने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु आए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 550 वर्ष पूर्व आए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, त्वमेकम सर्वभूतानां जन्मकृत वित्ता पिता, आप ही एक हैं सबके पिता, तथापि न प्रजानाम सुश्राम केन्वा भवेत, यानी कि आप ही जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो सभी जीव ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह से कर। अब पूछ रहे हैं दोनों, मनु और शत्रुपा, कि हम जो हैं, हम आपकी संतान हैं, आपकी संतान के रूप में हम आपकी अब सेवा कैसे करें, और क्योंकि आप ही अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सारी वर्ण आश्रम की वृत्तियां भी सब अभी आप ही से आई हैं, सब कुछ इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ मैनेज हो रहा है सब आप ही कर रहे हैं। तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल ना करे। यानी कि केवल इतना ही कर्तव्य पुत्र का नहीं होता है कि हमें ज़रूरत है तो पापा हमें ये चीज़ ले दो। जैसे ब्रह्मा, वही मनु और शत्रुपा यहाँ कह रहे हैं कि आप पिता हैं हमारे, तो केवल ज़रूरत के लिए नहीं है, केवल पिता केवल सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नहीं है, अपितु जब वह बच्चा बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे पिता की। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। तो देखो मनु और शत्रुपा ने कहा आप हमें बताइए हम आपकी सेवा क्या करें। तो ये बता रहे हैं इसमें कि हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि ये नियम कब से चला आ रहा है, ब्रह्मा जी के समय से। जैसे मनु और शत्रुपा ने सेवा की ब्रह्मा जी की कि आप हमें बताइए हम क्या सेवा करें। तो पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा ना हो जाए तब तक उसका पालन पोषण करे। ये बात कहाँ पे आ गई, यहाँ पर भौतिक जगत में भी करते हैं ना पिता सारे। जब तक बच्चा नौकरी नहीं करता है, बच्चा छोटा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके सारे खर्चे पिता उठाता है। इसी तरीके से हम लोगों की भी भगवान हम लोगों को करता है। तो जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे। अब हम लोग 8वें पे आते हैं। तद्देहि नमोस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वे हो यशो विश्व गमूत्र चा भवेद गति। यानी कि कह रहे हैं हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने हेतु अपना आदेश दें। मनु और शत्रुपा कह रहे हैं कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं जो कुछ करने लायक हूँ, मतलब कह रहे ऐसा नहीं कि हमने कह दिया अपनी सेवा बताओ तो आप कोई भी सेवा हमें दो, शायद उस सेवा को करने में हम सक्षम ना हो। तो इसलिए प्रार्थना के साथ क्या कह रहे हैं कि हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने हेतु आदेश दें। जो हमारी कार्य क्षमता है उस हिसाब से हमें आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन की प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। बहुत बढ़िया ये लाइन है। तो जब बच्चे पढ़ लेते हैं, हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं, अपने यहाँ हम लोगों के भी बच्चे हैं, तो पढ़ लेते हैं तो यश के लिए, यानी कि कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी सर्विस में जा रहा है, कोई किसी में यश प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के घर में इतना होता है
कि वो अपने बच्चे को पूरे जीवन खिला सकें, लेकिन यश के लिए। तो वही कह रहे हैं कि इस जीवन में यश के लिए कि मुझे आदेश दें कि इस जीवन में तो यश प्राप्त हो और अगले जीवन की प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। यानी कि अगले जीवन के लिए अगला जीवन क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को देखना चाहिए। जब हम इसी जगत के बारे में सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम भौतिक जगत के बारे में केवल सोच रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, या हमें आईआईटी करके इंजीनियर बनना है, या हमें यूपीपीसीएस करके हमें अधिकारी बनना है। तो ये जब हम ये चीज़ करते हैं, भौतिक जगत की पढ़ाई करते हैं इसमें यश प्राप्त करने के लिए, तब हम धर्म की परवाह नहीं करते हैं कि क्या धर्म है क्या नहीं है। या फिर जब हम बिजनेस करते हैं, वो छोड़ो, हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ता है हर चीज़। तो धर्म की परवाह कोई करता है? कोई नहीं करता। जैसे दूध बेचने वाला दूध देने आता है तो क्या वो परवाह करता है धर्म की कि हम इसमें पानी ना मिलाएं, कि हम कुछ ना करें? तो इसी तरीके से भौतिक जगत के बारे में जब हम कोई भी कार्य भौतिक जगत का करते हैं तो हम धर्म की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन धर्म करना तो है ही, क्योंकि अगला जीवन, अगले जीवन या इस जीवन के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, धर्म तो जरूरी है कर्म के साथ। तो हमारी कार्य क्षमता के अनुसार ही हमें सेवा कार्य दे, जिसके करने से इस लोक में यश बढ़े और परलोक में क्या हो, सदगति प्राप्त हो। परलोक में सदगति, ऐसा नहीं है तो ये क्या केवल हम अपनी भौतिक कामनाओं को पूरी करने के लिए या भौतिक जरूरतों को पूरी करने में न लगे रहें। हमें किसकी क्या और शिक्षा मिलती है भागवत से, हमें शास्त्र को पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है। तो केवल यही नहीं कि हम भौतिक जगत के कर्तव्य को पूरा करते रहें, उसके साथ में क्या मांग रहे हैं, अगले जन्म के लिए प्रगति, अगले प्रगति के लिए, अगले जीवन की प्रगति के लिए, ताकि हमारी सदगति हो, उसके लिए भी हमें बताइए। तो ब्रह्मा तो सीधे श्री भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। ब्रह्मा को सीधा वैदिक ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ है। भाई भगवान ने अपना बच्चा ब्रह्मा पैदा किया अपनी नाभि कमल से और फिर उसको ज्ञान दिया। पिता का कर्तव्य होता है बच्चे को ज्ञान देना, तो यहाँ पे भगवान ने भी अपने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, तो वैदिक ज्ञान प्राप्त करवाया भगवान ने। और ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा से जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहेगी। इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में जब हम भागवतम सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको मोक्ष तो प्राप्त होना ही होना है। तो ब्रह्मा से चलने वाली जो ये गुरु शिष्य परंपरा चली आई है वो ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय के हैं क्योंकि हम लोग ब्रह्मा की ही शिक्षा पढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से चलती है जैसे ब्रह्मा ने किसको ज्ञान दिया, ब्रह्मा को भगवान से मिला, ब्रह्मा ने उसी ज्ञान को नारद को दिया, फिर नारद ने व्यासदेव को, जब व्यासदेव जी बैठे थे ना, व्यासदेव के गुरु नारद जी हैं, तो नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने फिर पूर्ण प्रज्ञात माधव मुनि को दिया, पद्मनाम को दिया, नरहरि को दिया, माधव को दिया, अक्षोभ्य को दिया, जयतीर्थ को दिया, ज्ञान सिंधु को दिया, दयानिधि को दिया, विद्यानिधि को दिया, फिर राजेंद्र को दिया, जयधर्म को दिया, पुरुषोत्तमम को दिया, फिर ब्राह्मण्य तीर्थ को दिया, फिर व्यास तीर्थ को दिया, फिर लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, ये सब तो हमने पढ़े हैं ना अपने उसमें भक्तों के नाम, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, श्रील रूप गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उनमें से श्रील रूप गोस्वामी सबसे बड़े हैं, एवं अन्य जन यानी कि रघुनाथ गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति वेदांत स्वामी। तो ब्रह्मा से चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा से यह धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत में एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो इस तरीके से जो है मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और अपने जीवन, अपने भौतिक जीवन के बारे में पूछा, केवल भौतिक ही जीवन के बारे में नहीं। फिर कह रहे हैं कि इहलोक और फिर परलोक दोनों को लेके
हम लोगों को भी अपने जीवन को बैलेंस में लेके चलना चाहिए। ये तो हमारा कर्तव्य है, हम भौतिक जगत में आए हैं, हमें कार्य करने हैं, कर्तव्य करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना इहलोक के साथ साथ परलोक को भी हमें उसके साथ में लेते हुए चलना है। हरे कृष्णा भक्त।